गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डेट है हमारी 30 जून। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र किस तारीख को ट्रॉपिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स जो है किस डेट को बनाता है, हमें यह बताना है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, 29 जून को जो है यह दिन मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाता है। ट्रॉपिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करने के लिए उष्णकटिबंधीय की असाधारण विविधता का जश्न भी बनाता है। आज का दूसरा प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में मनाया, यह किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इसका सही उत्तर होगा बी, 29 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाती है। सामाजिक और आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अब की बार की थीम क्या थी, विषय क्या था, भूख समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। यह हमारी अब की बार की क्या थी, थीम थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र का SDG 2 भी है। किसको, भूखमरी समाप्त करना SDG 2 है। पीसी महालनोबिस के बारे में जानते हैं। वह योजना आयोग कौन से 1956 से 61 यानी दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है दूसरी, उसके सदस्य थे और 2 क्षेत्रों का इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया था, नेहरू और महालनोबिस मॉडल। उन्होंने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना भी की थी और इसे क्या, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है इन्हें, पीसी महालनोबिस को। अगला प्रश्न, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, कौन सी, ये बुक है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट इन ए सोसाइटी इन फ्लक्स, किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। इसका सही उत्तर होगा खेमलता वकलू द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2021 के जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, कौन सा, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021, और कहाँ का है ये, जापान का, किसने जीता, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, पलागुम्मी साईनाथ ने, यानी पी साईनाथ ने यह पुरस्कार जीता। कौन है यह, पत्रकार हैं पलागुम्मी साईनाथ को 2021 का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीबी खेती वाले गांवों की जांच जारी रखी और ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की जीवन शैली की व्याख्या, जो वास्तविकता है, उसको परखा है। जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है किन्हें, उन व्यक्तियों और संगठनों को जो एशियाई संस्कृति के संरक्षण में काम कर रहे हैं। यह है उनकी फोटो, पी साईनाथ, आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम, कौन सा साल्ट कार्यक्रम शुरू किया, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, आंध्र प्रदेश ने यह कार्यक्रम शुरू किया। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए, साल्ट की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, साल्ट कार्यक्रम शुरू किया, जिसके लिए किसने, विश्व बैंक ने। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने पैसे दिए, विश्व बैंक ने 250 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्की ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2021 शुरू किया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2021 किस देश के साथ किया। इसका सही उत्तर होगा सी, अजरबैजान के साथ जो है यह सैन्य अभ्यास किया। तुर्की और अजरबैजान ने कहाँ पर, बाकू में। बाकू क्या है, अजरबैजान की कैपिटल। संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क शुरू किया, जिसमें दोनों देशों के
युद्ध अंतर को बेहतर बनाने के प्रयास में टैंक, हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि की तैनाती की गई। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन हैं। राजधानी अंकारा और मुद्रा है तुर्की लीरा। ऐसे ही अजरबैजान के बारे में देखते हैं तो वहाँ की राजधानी है बाकू। प्रधानमंत्री अली असदोव, राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव और मुद्रा मेन होती है, मुद्रा है अजरबैजानी मानत, MANAT मानत। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल शुरू की? सी ब्रीज ड्रिल किसके साथ की, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, यूक्रेन के साथ ये हाल ही में की। यूक्रेन कहाँ पर है? ब्लैक सागर में। यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कीव क्या है? यूक्रेन की राजधानी। कीव के साथ पश्चिमी सहयोग के एक शो में काला सागर में, ब्लैक सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल शुरू किया, क्योंकि यह रूस के साथ सामना करता है। यह अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर, हाल ही में काला सागर बहुत न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि रॉयल नेवी, ब्रिटिश नेवी के HMS डिफेंडर जो है काला सागर में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के आसपास जो है गश्त कर रहा था और मॉस्को ने इसे नष्ट करने के लिए विध्वंसक शॉट भी दागे थे। इसीलिए यह जो है काला सागर बहुत खबरों में था और हमने काला सागर के साथ लगती हुई सभी देश भी देखे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है इस्तीफा दे दिया? किस देश के? इसका सही उत्तर होगा बी, स्वीडन। स्वीडन के जो हैं ये प्रधानमंत्री थे। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून को अपने इस्तीफा दे दिया। 63 वर्षीय लोफेन जो है अविश्वास मत से पराजित होने वाले यह पहले स्वीडिश सरकार के नेता हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट था। 2014 से यह कार्यरत थे प्रधानमंत्री के रूप में। अगला प्रश्न अटॉर्नी जनरल को लेकर है। अटॉर्नी जनरल हाल ही में न्यूज़ में थे। पहली स्टेटमेंट, भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। दूसरी स्टेटमेंट, उसे संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी सही है? इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है। वह संघ कार्यकारिणी का हिस्सा होता है, नहीं आएगा। देखते हैं। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल कौन, के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया, इसीलिए न्यूज़ में थे। वह 30 जून 2022 तक सरकार के शीर्ष कानूनी अधिकार के रूप में कार्य करेंगे। भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्राथमिक वकील है। किसका? भारत सरकार का। वह संघ कार्यकारिणी का हिस्सा होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, साथ ही संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता। अगला प्रश्न, 2DG ओरल ड्रग के रूप उसमें है। यह विकसित की गई एक एंटी कोविड दवा है, लेकिन किसके द्वारा विकसित की गई यह हमें बताना है। 2G ओरल ड्रग। इसका सही उत्तर होगा डी, DRDO द्वारा यह दवाई जो है विकसित की गई। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की फुल फॉर्म द्वारा विकसित एक एंटी कोविड दवा है। अस्पताल की सेटिंग में कोरोना वायरस रोगियों के उपचार में देखभाल के मानक के लिए यह सहायक चिकित्सा के रूप में इसे मंजूरी दी गई हाल ही में। अगला प्रश्न, बेहतन बांध। बेहतन बांध कौन सा? बेहतन बांध जो है डैम, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। यह किस देश में स्थित है, हमें यह बताना है। बेहतन बांध, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, बी, चीन। चीन में यह स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी चीन में निर्माणाधीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जल विद्युत बांध है। कौन सी? यांगजी
की एक सहायक नदी जिन्शा। जिन्शा नदी पर यह बांध है। किसकी सहायक नदी? यांगसी। 289 मीटर ऊंचे बेहतन बांध में 16 जो है उत्पादन इकाइयाँ होंगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी है? 10 लाख किलोवाट। तो इसी हिसाब से 160 किलोवाट जो है क्षमता का यह बांध है। और यांगजी पर ही 2003 में खोला गया था थ्री गोर्जेस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। कौन सा? थ्री गोर्जेस डैम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने बरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ भागों को देखा। यह किस राज्य में स्थित है? कौन सा? बरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य, बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, असम में यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। बरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरी असम के बक्सा और उदालगुरी जिले में है, जो भूटान की सीमा पर है। यहाँ पर यहीं कहीं है बरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य की जो सीमा है वो पश्चिम और पूर्व में बरनाडी और नलपारा नदी से लगती है। ये दो नदी हैं। बरनाडी की स्थापना विशेष रूप से पिग्मी होग, जिसे हमें हाल ही में पढ़ा था, और हिस्पीड खरगोश की रक्षा के लिए किया था। असम में देख लेते हैं कौन कौन से जो हैं। ओरांग नेशनल पार्क है, काजीरंगा, बुरचापोरी, पबितोरा और मानस नेशनल पार्क, ये सब हैं असम में संरक्षित क्षेत्र। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।